हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवानीज मैटरनिटी मेंटर। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फीटल सर्कुलेशन। यह टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीटल सर्कुलेशन एक स्पेशल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है जो फीटस में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेजेंट होता है। बर्थ से पहले फीटस के लंग्स फंक्शन नहीं करते, इसलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा से मिलते हैं। इसी वजह से फीटल सर्कुलेशन इस तरह डिजाइन की गई है कि ब्लड लंग्स को बाईपास कर सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए, प्लेसेंटा एक्ट्स एज द लंग्स ऑफ द फीटस। सबसे पहले बात करते हैं अम्बिलिकल वे की। अम्बिलिकल वे प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लेकर फीटस तक पहुंचती है। यह फीटल सर्कुलेशन की एक स्पेशल वेसल है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। प्लेसेंटा से आने वाला ये ब्लड फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्लैट बात करते हैं डक्टस वेनोसस की। डक्टस वेनोसस एक स्पेशल वैस्कुलर चैनल है जो अम्बिलिकल वे से आने वाले ब्लड को डायरेक्टली इंफीरियर वीना कावा तक पहुंचता है। इस प्रोसेस में ब्लड लिवर के मेजर पोर्शन को बाईपास कर देता है। इससे ऑक्सीजन रिच ब्लड जल्दी से हार्ट तक पहुंच जाता है और फेटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फोरेमन ओवल। फोरेमन ओवल हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक ओपनिंग होती है। जब ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है तो उसका अधिकांश हिस्सा फोरेमन ओवल के थ्रू डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। इस तरह ब्लड लंग्स में जाने के बजाय उन्हें बाईपास कर देता है क्योंकि फीटल लाइफ में लंग्स फंक्शनल नहीं होते। फ्लैट बात करते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस की। डक्टस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच एक कनेक्शन होता है। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है उसका अधिकांश हिस्सा डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू डायरेक्टली एओर्टा में डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह लंग्स बाईपास हो जाते हैं और ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। फ्लैट आते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज पर। अम्बिलिकल आर्टरीज फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस प्लेसेंटा तक लेकर जाती है। प्लेसेंटा में ब्लड फिर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है और साइकिल कंटिन्यू रहती है। फ्लैट पूरा ब्लड फ्लो पाथवे समझते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वे के थ्रू फीटस में एंटर करता है। यह ब्लड डक्टस वेनोसस से होते हुए इंफीरियर वीना कावा में पहुंचता है और फिर राइट एट्रियम में एंटर करता है। राइट एट्रियम से अधिकांश ब्लड फोरेमन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। क्योंकि लंग्स फंक्शन नहीं करते इसलिए ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा में डाइवर्ट हो जाता है। आखिर में ये ब्लड अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा में वापस चला जाता है। फ्लैट देखते हैं कि बर्थ के बाद क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हाई बेबी जन्म लेता है और लंग्स काम करना शुरू करते हैं, फीटल सर्कुलेशन ग्रेजुअली न्यूबॉर्न सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फोरेमन ओवल क्लोज होकर फॉसा ओवल्स बन जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज होकर लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है। डक्टस वेनोसस क्लोज होकर लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरीज हेपेटिस में कन्वर्ट हो जाती है और अम्बिलिकल आर्टरीज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बन जाती हैं। इस टॉपिक को इजीली याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है DV4DA। डक्टस वेनोसस लिवर को बाईपास करता है, फोरेमन ओवल लंग्स को एट्रियल लेवल पर बाईपास करता है और डक्टस आर्टेरियोसिस लंग्स को आर्टेरियल लेवल पर बाईपास करता है। अगर आपको ये 3 शंट्स याद हैं तो फीटल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने फीटल सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ब्लड फ्लो पाथवे, बर्थ के बाद होने वाले चेंजेस और निमोनिक को डिटेल में समझा। याद रखिए, फीटल लाइफ में प्लेसेंटा हाई फीटस के लंग्स की तरह काम करता है और इसी वजह से फीटल सर्कुलेशन इतनी यूनिक होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिवानीज मैटरनिटी मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।